अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक हूँ। गाइड में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल आसान तरीन आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन है आज हम देखेंगे और आपको पता भी है इसके बारे में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस कौन सी हैं? पीरियोडिक टेबल में आखिरी ग्रुप, ये देखें आखिरी ग्रुप है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये सारा जो है ये नोबल गैसेस का है। ये नोबल गैसेस है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसके एस के अंदर सिर्फ दो ही दो हैं, तो ये डुप्लेट ही है। बाकी सारे ऑक्टेट पूरा करते हैं। इसके आखिर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। एस में 2 है, पी में 6 हैं इनके, लेकिन इसका तो एक ही शेल है तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन। ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है और ये बाकी ऑक्टेट। इन्हीं के बेस के ऊपर पीछे हमने पढ़ा था डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे देखें ऑल एलिमेंट्स आर मोनोटॉमिक गैसेस। अभी सारी गैसेस हैं और इनके लो बॉइलिंग पॉइंट है। जाहिर है जब रिएक्शन ही नहीं करती, किसी की सारी एक्टिविटी नहीं है। अब ये हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, ये अकेले एटम्स हैं और ये देखें गैसेस हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये मोनोटॉमिक है। रेडोन ये अलग ही रहते हैं, अकेले रहते हैं। ऑल दीज गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनके आखिर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। ये देखें पी में 6 हैं और एस में 2 हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के तो 2 ही हैं, बता चुकी हूँ। इनके आखिर शेल कंप्लीट है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती और करें भी तो बहुत ही कम, क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। इसके आखिर शेल कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीन है। आपने अब क्या करना है, आपने इसका अंडरलाइन जो मैंने की है आपने वो याद करनी है, इसको देखना है, समझना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंतहाई आसान है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिफरेंस देखेंगे और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से अलग किया जाता है। मेटल्स क्या होते हैं, यहाँ से डेफिनेशन, जहाँ से लेके यहाँ तक। मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, फॉर्म कैटाइंस इजीली। यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देती हैं। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देती है तो उनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटाइन कहते हैं। दे ऑल्सो टेंड टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। अब जाहिर है मेटल्स हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड बनता है। मेटल कैन बी हैमर्ड, इनको हथौड़ी से, इसको हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जब मेटल को हम हैमर्ड कर सकते हैं, इसको लोहे की पतली बारीक शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैलिबिलिटी कहते हैं। शीटें फॉर एग्जांपल हम देहातों में कभी आप देखें तो पेटियां और बक्से इस टाइप के होते हैं लोहे के, तो उससे लोहे, ये जो मेटल्स की चादरें बनाई जाती हैं, ये असल में हैमर इनटू शीट्स, ये प्रोसेस, इसको हम मैलिबिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स को हम तारों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर्स हैं, कॉपर मेटल है, इससे वायरें बनाई जाती हैं, तो वायरें बनाए तो डक्टिलिटी, और अगर शीट्स बनाए हैमर्ड इनटू शीट्स तो मैलिबिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग इन मेटल्स ये अलाउ करती हैं मेटल्स को। अब मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग है तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर्स है। अब जाहिर है मेटल्स जल्दी हीट अप हो जाती हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती हैं। मेटल्स आर लस्ट्रियस। लस्ट्रियस का मतलब है शाइनी अपीयरेंस, चमकदार होती हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब हैवी चीज को ये बर्दाश्त कर सकती है, हैवी वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। जितना इसके ऊपर वेट डाला जाए, लोड डाल जाए, ये बर्दाश्त कर सकती है। इस चीज को हम कहते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हेन मेटल्स आर हिट, जब हम इसको हिट करते हैं तो इससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लोहे को भी इस तरह हिट करें तो आवाज रिंग वाली प्रोड्यूस होती है, इसको हम सनोरिंग साउंड भी कहते हैं। मेटल्स कैन नॉट बी कट। अब मेटल्स को हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड होती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब जहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे वहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे और इनकी डेंसिटीज भी बहुत हाई होंगी। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, सिवाय अल्कली मेटल्स के। ये एक्सेप्शन है, ये एक अलग केस है। दीज एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड कॉपर। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम और जिंक। नॉन मेटल्स की अब यहाँ पे बात होगी। अब ये बिल्कुल अपोजिट है इसके। ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली, वो निकाल देती है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन फॉर्म करती थी। नॉन मेटल्स के कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
एंड फिजिकल स्टेट कंपेयर टू मेटल्स। अब इसके कलर्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में है। नॉन मेटल्स जो हैं इनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये भुरभुरी होती हैं, ब्रिटल, और ये ब्रेक होती है पीसीज में, टुकड़ों में, अगर हम इसको हैमर से हथौड़ी से करें तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, सल्फर एंड फास्फोरस पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम शीट में नहीं बना सकते, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स को हम कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको हम ना तो वायर्स में बना सकते हैं तोड़ के, ना इनको शीट्स में कन्वर्ट सकते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये अगर इसको हम स्ट्रेच करें, खींचें तो ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। जहाँ पे एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके अंदर वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती। मेटल्स कर सकती थी, आप देखो तो मेटल्स के बर्तन भी होते हैं तो वो हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन नॉन मेटल से नहीं होती। अब एक केस आ गया है ग्रेफाइट का, है तो नॉन मेटल लेकिन वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसकी अरेंजमेंट देखें तो ये क्रिस्टल्स वाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज है, लूजली अरेंज है, तो ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसको आपने एक बार इस अच्छे से पढ़ लेना है, ग्रेफाइट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो तो नॉन मेटल है, वो कैसे कंडक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश, अब इसको हम पॉलिश नहीं कर सकते, पाउडर फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। ये डल कलर है इनका, वहाँ मेटल का शाइनी था, इनका डल है। ये नॉन डक्टाइल है, नॉन मेलेबल है, और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इसके बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। आप यहाँ पे देखें 115 डिग्री सेंटीग्रेड सल्फर का है मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। ग्रेफाइट डायमंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, अब जहाँ पे कम है ना वहाँ पे एक दो एक्सेप्शन है कि कहीं ज़्यादा है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल नॉन मेटल्स की और उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये देख लें। ये है ग्रेफाइट है, डायमंड है, सल्फर का 115 है, ग्रेफाइट डायमंड के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो है, नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं है। एग्जाम्पल नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, कार्बन है, ब्रोमीन है। 75% जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल्स हैं, सिवाय 20% के जो नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री। इसको आपने एक अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसान है। अब ये कंपैरिजन है, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के, इनके लो होते हैं, और ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही होती है, ये भी पढ़ा है हमने। ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के है, ये पुअर कंडक्टर है, सिवाय एक ग्रेफाइट के जो एक अलग केस था। ये शीट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनके ऊपर अप्लाई करें ज़्यादा प्रेशर तो भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये भुरभुरी हैं, ब्रिटल हैं। और ये जो है ये लस्ट्रस है, शाइनी है सिवाय मरकरी के, और ये जो है ये डल है, ये पॉलिश नहीं हो सकती एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन अलग है, आयोडीन नॉन मेटल है। मेटल्स आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, ये हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन ना तो ये नॉन मेटल्स सख्त होती हैं ना टफ होती हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 9 एलिमेंट्स फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब 9 एलिमेंट्स हैं जो लगता है कि अब ये मजीद अगेन और नहीं मिल सकते। आर्सेनिक, गैलियम, गोल्ड, हीलियम एंड जिंक, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है, बहुत आसान है। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक्सरसाइज नेक्स्ट होगी तो वो आप ज़रूर देखिएगा, और फीडबैक देना चाहते दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।